बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट अस अंडरस्टैंड कुरान। आए कुरान को समझें। पार्ट नंबर 15, पार्ट नंबर 15। आज हम एटम्स के, ज़र्रात के या बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अल्लाह और उसके कलाम ने जो कवर किया है, उस मौजज़े को साइंसी एतबार से, लॉजिक के एतबार से समझने या जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास पहली आयत है सूरह नंबर 10, सूरह यूनुस से, आयत नंबर 61। वमा तकूनु फ़ी शानिम वमा ततलू मिनहु मिन कुरानिम वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफ़ीज़ूना फ़ीह वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई वला असग़रा मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। इसमें एक लफ्ज़ आया ज़र्रा। ज़र्रा कहते हैं एटम को। आज की डेट में सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी मैटर का या मादे का या पदार्थ का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटी इकाई। क्या कह रही है आयत? ये तर्जुमा देख लेते हैं। और ए पैगंबर और ए अल्लाह के नबी, तुम जिस हाल में भी होते हो और कुरान में से जो हिस्सा भी तिलावत करते हो, पढ़ते हो या बयान करते हो, और लोगों तुम भी जो कुछ करते हो उस सब के दौरान में हम तुमको, यानी अल्लाह में कह रहे हैं, उस सब चीज़ों के करते हुए के दौरान हम तुमको देखते रहते हैं और कोई ज़र्रा बराबर चीज़ भी तुम्हारे रब से पोशीदा या छुपी हुई या हिडन नहीं है, न आसमान और ज़मीन में, न छोटी न बड़ी। असगर माने छोटा, अकबर माने बड़ा। आपको बताइए, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा अल्लाह की बड़ाई। मगर वो एक वाज़े किताब में दर्ज है, ठीक है ना। इट इज़ रिटन इन ए पर्टिकुलर प्रिजर्व्ड बुक। एक रखी हुई किताब है, जो एक वाज़े किताब है, जो खुली किताब है, एक रोशन किताब है, उसके अंदर ये सब चीज़ें दर्ज हैं। तो ये तर्जुमा कहता है जिसमें ज़र्रे का या एटम का जिक्र किया। इस पर भी आगे आएंगे। इसके बाद एक आयत और देखते हैं, सूरह अन्निसा, सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 49। अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा वल्लाहु मन यशाउ वला युज़लमूना फ़तीला। यहाँ फ़तीला आया धागे जैसा, या विक आया है, पीस ऑफ थ्रेड आया है, जैसे रेशा होता है। कई जगह पर लिखा हुआ है खजूर की गुठली के ऊपर का रेशा जो होता है, जिस तरह का, इतना बारीक बारीकी बयान की अल्लाह ने। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को बड़ा पाकीज़ा बताते हैं? हालांकि अल्लाह ताला जिसे चाहे पाकीज़गी तय करता है, और इसमें उन पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं होता, ठीक है। तो अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों को बयान किया है, उसके पीछे कुछ हिकमत है उसकी। यहाँ पर ज़र्रा और यहाँ पर फ़तीला, धागा, रेशा, इसको बयान किया है अल्लाह ने। अब इसको देखते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। ज़र्रा का जो ओरिजिन है वो अरबी है, और उर्दू में भी हम यूज़ कर लेते हैं इसको, लेकिन इंग्लिश में इसको एटम या हिंदी में परमाणु कहा जाता है। और एटम है क्या? एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। साधारण पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, मादे की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या कहलाती है? एटम कहलाती है। अब एटम का मतलब ये हुआ, कोई भी मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, ठोस हो, चाहे वो लिक्विड हो, तरल की फॉर्म में हो या फिर गैस की फॉर्म में, उसकी सबसे छोटी इकाई जो होगी वो क्या होगी? एटम होगी। इसको इस तरह समझ लीजिए आप, जैसे आपने एक दीवार बनाई, उस दीवार को बनाने में सबसे छोटी इकाई, आपने एक ईंट लगाई। उन ईंटों को आप एक के ऊपर एक रखते गए, साइड बाय साइड रखते गए, ऊपर नीचे रखते गए, मसाला लगाते रहे, और अब दीवार चिन दिया आपने। तो एक्चुअल में वो दीवार तो पूरा एक मैटर हो गया। उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई? वो ईंट हो गई। इसी तरह से एटम हो गया। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो एटम को जो साइंटिस्ट ने देखा, डिफाइन किया, सबसे छोटे पार्टिकल के बारे में बात की, तो ये 1800 के आसपास से रिसर्च बनी सारी। डाल्टन की थ्योरी आई, फिर आपको प्लम पुडिंग मॉडल याद होगा जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है, जे थॉमसन का। और जब जाके 1897 1897 के आसपास ये सारी थ्योरीज जो हैं, और उसके बाद फिर इस एटम के अंदर छोटे छोटे और सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के नाम से जाने जाते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इस तरह से है न्यूक्लियस में, जैसे सूरज सेंटर में है, उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जैसे हमारे प्लैनेट, जैसे अर्थ घूम रही है सूरज के चारों तरफ, जैसे मार्स, वीनस, मरकरी, जुपिटर और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं हमारे, ये घूम रहे हैं। फिर इसके बाद
अल्लाह ने एक टर्म यूज़ की फतीला, तार की तरह। इसको देख लेते हैं स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है। स्ट्रिंग थ्योरी ऑफ एटम ये कहती है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी क्या है ये, इसके अनुसार ये बताया इन्होंने, अब जो मैंने आपको दिखाया था स्ट्रक्चर, इसमें क्या चीज़ें थी, 3 चीज़ें थी इसमें। ये तो न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, छोटे छोटे और छोटे पार्टिकल, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब इनको भी अगर बहुत ऐसी दूरबीनों से इसको आप बहुत बड़ा कर सकें, देखें, तो ये क्या कहती है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है, अब आपको फतीला का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। इसके अनुसार क्या है, अगर आप इन छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, जैसे आपने एक फूल के एक रेशे को देखा, उस रेशे के अंदर बहुत सारे एटम होंगे, उन उस एक एटम को, छोटा सा गोला दिख रहा है, इस एक एटम को आप देखेंगे, इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या क्वार्क्स होंगे। इसके अंदर क्वार्क थ्योरी भी है। तो बहुत ज़्यादा साइंस के अंदर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं मफहूम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन छोटे छोटे से सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जब हम और मैग्नीफाई करेंगे और बड़ा करके देखेंगे, तो ये धागे किसी शक्ल दिखाई देगी। तो ये थिकनेस या इसकी कुरान की हिकमत या ये सूक्ष्मता आप सोच कर देखिए। मैं फिर से इस लफ्ज़ को रिपीट कर रहा हूँ, 1500 साल पहले कुरान आया और कोई ऐसी दूरबीन नहीं थी जो कम से कम इस लेवल पर भी देख लेती कि इस फूल की पत्ती जो है, इसके अंदर एटम को देख पाती। उस एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उनके अंदर झांक पाती। और इस सब के बावजूद अल्लाह का इल्म इतना साबित, इतना हिकमत वाला, इतना बड़ा है कि उसने इस ज़र्रे के बारे में इंसान को बता दिया, ज़र्रतुन, एटम के बारे में बता दिया। उस एटम के और नीचे जाने के लेवल को कि और कितना छोटा, और हम इसको कर सकते हैं कि धागे के बराबर, उस रेशे के बराबर। रेशा वैसे आप धागे को कहें तो आपकी आंखों को दिखाई देता है, लेकिन ये इतने बारीक रेशे के बारे में बात की गई है, समझ लीजिएगा, कि जो आपकी आंखों को भी विजिबल नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहे। तो मैंने आज मीनिंग नहीं रखे जानबूझ के, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है, अपने आप में एक पूरी रिसर्च है, एक थ्योरी है। एटम और इन सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर लोगों ने किताबें लिख डाली हैं। तो सिर्फ 2 लफ्ज़ आप याद रखें, ज़र्रा, ज़र्रतुन, एटम, फतीला, ठीक है, विक या पीस ऑफ थ्रेड, धागे के जैसी कोई चीज़ या रेशा। और ये इतने छोटे हैं जो हमारी आंखों से डायरेक्ट हम देख नहीं सकते, हम इसके लिए बहुत बड़ी दूरबीन, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा इनको देखने के लिए। अगर आप एक एटम को और अपने कॉस्मोस या पूरे यूनिवर्स को भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो लेफ्ट साइड में है, ये सूरज बीच में है, यहाँ बीच में क्या है, न्यूक्लियस है किसी भी छोटे छोटे एटम की। तो अल्लाह के लिए ये चीज़ और ये चीज़ कितनी सिमिलर है। और अगर देखा जाए तो पूरा यूनिवर्स भी अल्लाह के लिए कितना ज़रा सी चीज़, एक तरह से अल्लाह की वैदानियत या उसके बड़प्पन के आगे कितना छोटा है पूरा यूनिवर्स भी। ये चारों तरफ इसके ऑर्बिट घूम रहे हैं, ये किसी में अर्थ है, किसी में मार्स है, किसी में वीनस है, किसी में सन है, और ये सब एक ऑर्बिट के अंदर है, जैसे धागे में पिरो दिए गए हों इन छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं प्लैनेट्स की तरह, बीच में न्यूक्लियस है। अब ये ऊपर देखेंगे आप, ये एटम का स्ट्रक्चर है, एक एटम छोटा सा जर्रा जो हमें दिखाई नहीं देता, वो कैसा दिखता है। यहाँ देखेंगे आप, ये यूनिवर्स है, ये बीच में ऑरेंज कलर का सन है, चारों तरफ इसके ये अलग अलग प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है, तीसरे नंबर पर शायद हमारी अर्थ आती है। तो जो लोग साइंस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो उसको देखें ज़रूर।